is 10 units of charge at the center of a circle of radius 10 meter. The work done in moving the unit 1 unit of charge around the circle once is, सो अराउंड द सर्कल कह रहे हैं वर्क डन हमारे पास कितना होगा। क्वेश्चन सिंपल सा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना क्वेश्चन में। वर्क डन अराउंड द क्लोज पाथ क्या होता है, जीरो होता है। क्लोज पाथ में वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। एक हॉरिजॉन्टल ओवर हेड पावर लाइन है, इनफाइनाइट लेंथ का कैरीज करता है करंट इतना वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर बिलो द लाइन इज। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को डिसरिगार्ड कर दो, सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 1992 हो जाएगा। तो म्यू नॉट आई बाई 2 सारा वैल्यू पुट करना है, क्या करते हैं स्लोली सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। horizontal long straight wire are placed east west carry the current of this distance of the nodal point from the wire in the original component earth magnetic field induction from the south to north is this। अब देखो अर्थ इसके कारण अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है कि नहीं। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ नॉर्थ के डायरेक्शन में हमें दे रखा है, ठीक है। अगर इसके बराबर हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दे वायर से, तो वो हमारे पास नल पॉइंट निकलेगा। तो पहले वायर से मैग्नेटिक फील्ड कितना, म्यू नॉट आई बाई 2 अभी मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितना होना चाहिए, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बराबर ही होना चाहिए, 3.6 इंटू 10 की पावर -5 के बराबर होना चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, डिस्टेंस पूछा था, तो आर की वैल्यू आ जाएगा यहाँ। टॉप लेवल के क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग पैटर्न होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, बोला जाए। समझ में आ रहा है आप लोगों को, सारे प्रजाओं को मेरी बातें समझ में आ रही है, सारे राजाओं को मेरी बातें समझ में आ रहे हैं, सारे किंग को मेरी बातें समझ में आ रहा है। तो करेंट इतना मेरे following that the long statement that the line integral of magnetic induction around the closed path and closing the current carrying conductor is क्लोज के लिए। सो क्लोज लाइन इंटीग्रल कह रहा है, क्लोज पाथ क्लोजिंग द करंट। सो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, क्लोज पाथ क्लोजिंग द करंट कैरिंग कंडक्टर इज लाइन इंटीग्रल ऑफ मल्टीग्नेटिक क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल क्या होता है, म्यू नॉट आई होता है, इनक्लोज होता है। क्वेश्चन में आपसे तो क्या पूछ रहा है, आई इनक्लोज की वैल्यू दे रखा है, म्यू नॉट की वैल्यू आपको सॉल्व कर मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। सिंपली म्यू नॉट आई पूछ रहा है आपसे, दोबारा आपसे। चार्ज मेटल सीट कैरीज अ करंट, करंट इट सरफेस, करंट अलोंग इट सरफेस, करंट पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन नियर द मेटल सिटी, नियर द मेटल सिटी, नियर द मेटल सिटी। ये क्वेश्चन देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, टॉप लेवल का क्वेश्चन। देखो अम्पियर्स लॉ लगाओगे, अम्पियर्स लॉ लगाओगे किस पे, रेक्टेंगल पे, किस पे, रेक्टेंगल पे। देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगना होता है कि ये देखो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल होता है ना, बी डॉट डीएल है ना, एंड इक्वल्स टू ये तो हो जाएगा म्यू नॉट इंटू लैम्डा इंटू एल, ये हो गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, म्यू नॉट आई इंक्लोज हो गया। अब इसमें लेंथ में पता है, दोनों तरफ से लेंथ ऐड करोगे, है कि नहीं, मैग्नेटिक इंडक्शन नियर द मेटल शीट है ना, तो दोनों तरफ का लेंथ ऐड होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है और कुछ भी नहीं है। तो ये हो जाएगा बी इंटू 2 एल एंड इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू लेमडा इंटू एल। सो एल से एल कैंसिल आउट हो जाता है। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, म्यू नॉट बाई म्यू नॉट लेमडा बाई क्या आ रहा है, 2 आ रहा है क्या, म्यू नॉट लेमडा बाई 2। ये सॉल्व करके आया। नहीं वो तो जो हमारे पास लाइन चार्ज था उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारे पास, वो क्या होता है, लेमडा बाई 2 का एप्सिलॉन नॉट आर होता है क्या। तो इसको के लेमडा बाई क्या बोलते हैं, लेमडा बाई 2 का एप्सिलॉन नॉट 2 के लेमडा बाई आर बोलते हैं क्या, 2 के लेमडा बाई आर बोलते हैं क्या, बताओ। बोलो 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 बोलो, कुछ समझ रहे हो मेरी बात को, मैं किस लेवल की बात बोल रहा हूँ तुमसे, किस लेवल की बात तुमसे करना चाह रहा हूँ। क्लियर क्लियर क्लियर। मैं आगे मूव करूँगा, तो आई होप मैंने बहुत कुछ समझा दिया, 3 4 चीज समझा दिया आपको, सॉल्व करना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है मैग्नेटिक फील्ड। Wire is in the form of the square of side A carries a current I, then the magnetic field is at the center of the square wire is by, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, 4 से मल्टीप्लाई करें ना, दोनों टाइप है, 4 पाई साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो फेमस क्वेश्चन है। आराम से स्लोली स्लो मोड में जाकर के सॉल्व कर लेना भाई, अगर आपको कुछ करना है तो। मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर एंड कैरिंग करंट, भाई कैरिंग करंट के कारण पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालो और फिर पूरा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द स्क्वायर, भाई फिर से वही क्वेश्चन कह रहा है, चार ओके साइड के कारण आराम आराम से निकाल लोगे, तो इसको सॉल्व करोगे तो भाई ये सॉल्व करके ये आ जाता है भाई। This magnetic field induction at the center of a square of side 4 centimeter and carrying a current of 1.4 ampere। इसको सॉल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू आती है, आती है, आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक करंट passes through a long straight wire at a distance 5 centimeter from the wire, the magnetic field is B, the field at 20 centimeter from the wire will be।
भाई बी के टर्म्स में बोला भाई, करंट पासिस थ्रू लॉन्ग स्टेप म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी के टर्म्स में रिलेशन देखो तो बी मैग्नेटिक फील्ड के आर के प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छे से खेलना, कुछ कुछ लोग मोड पे आराम से खेलते रहना। एक करंट ऑफ 1 एम्पीयर पासिंग थ्रू द स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, द स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ दे दिया 2 मीटर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इन द वायर एट a distance 2 मीटर फ्रॉम द एंड ऑफ वन एंड ऑफ द वायर बट lying on the axis of the wire will be on one end of the wire but lying on the axis of the wire। भाई भाई एक्सिस पर तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा भाई। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्शन एट अ पॉइंट ऑन द कंडक्टर विल बी जीरो होता है भाई, जीरो होता है, जीरो होता है, जीरो होता है। अलोंग स्टेप कंडक्टर सेवन स्ट्रैंड्स ऑफ वायर इच कैरिंग करंट ऑफ दिस द मैग्नेटिक इंडक्शन एट एडिशनल टू फ्रॉम द वायर। भाई ये आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। 7 वायर के कारण मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। टॉप लेवल का क्वेश्चन, टॉप लेवल का क्वेश्चन। Yes, Mr. What is magnetic field of a current in a long straight conductor to produce a flux density of the at a density of the conductor is तो मैग्नेटिक ऑफ करंट भाई, तुमको सब कुछ दे रखा है, करंट पूछ रहा है भाई, करंट पूछ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस फ्लक्स डेंसिटी कोई बात होगा भाई। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखा है तुमसे, ओके क्या पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है, सॉल्व कर लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि दो आइडेंटिकल कॉइल्स हैव अ कॉमन द सेंटर एंड देयर प्लेन्स आर एट एंगल्स टू ईच अदर are planes are at angles to each other carrying equal current. So if the magnetic field of induction at a center due to the one of the coil is B, then the resultant magnetic field due to the this combination is भाई। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर समझ लो, थोड़ा सा खेलना। मैग्नेटिक फील्ड कॉइल्स हैविंग अ कॉमन सेंटर्स है। रेडियस की बात, आइडेंटिकल कॉइल्स, चलो रेडियस की बात कर दिया। देयर प्लेन्स आर एट ओके व्हाट एंगल्स है, 90 डिग्री का एंगल्स है भाई। 90 पर होता है ना भाई, तो क्या होता है, रूट टू हो जाता है, सिंपल सी बात है। बोलो भाई, बोलो 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 बोलो। अच्छा अच्छा, अच्छे से सोच रहा, अच्छे से सोच रहा, आराम से स्लो मोड में रहकर सोच रहा। तो सब लोग मैडम दिस इज करेक्टेड फाइल आर कनेक्ट रेडिएशन अपने सेट कर म्यू नॉट आई बाय 2 आर, म्यू नॉट आई बाय 2 आर सॉल्व करो भाई। सब लोग पर मेरा सेम में अब रेडिया इतना, हैविंग नंबर ऑफ टच इतना, आर करेक्टेड फाइल है, आर करेक्टेड फाइल है। The ratio of magnetic field of induction of their centers is भाई म्यू नॉट आई बाई टू आर। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सेंटर पे भाई, टू सर्कुलर कॉइल है भाई, सेम मटेरियल का है, रेडिया इतना है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है भाई, म्यू नॉट आई बाई टू आर होता है भाई। सो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा भाई, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पर सोचना भाई, तो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा भाई। ओके आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा भाई, आर स्क्वायर कैसे सोचो, नहीं लॉजिक मिलेगा भाई, टू आर, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल करना भाई। बोलो 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 बोलो। सोचो सोचना भाई, ओके थोड़ा सा। इसको सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई। सर्कुलर कोऑर्डिनेट भाई म्यू नॉट आई बाय 2 आर एन से मल्टीप्लाई कर दो भाई, आराम से करना स्लो मोड पे। मैं दूसरे नंबर पर सेंटर जिस सेंटर नंबर होता है उसके तरह से भाई उस इस बार पीछे वाले क्वेश्चन पैरेलल में कनेक्ट किया था, इस बात को थोड़ा सा देखना है ना, इस पे सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं भाई। ठीक है ठीक है। सो रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन करेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट करते हैं भाई, तो दिमाग में ये रखना भाई। ठीक है भाई, सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ये तो सही है भाई, ये तो सही है। चलो तो देखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सीरीज में जो कनेक्ट करते हैं भाई, तो सिंपल से बात है, म्यू नॉट एन आई बाई टू आर होता है। मैग्नेटिक फील्ड देखो क्या म्यू नॉट एन म्यू नॉट आई बाई टू आर होता है ना, ये वाला सीरीज वाला है कि नहीं, ये वाला सीरीज वाला है कि नहीं। तो एन एन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आर का उल्टा होता है भाई, है कि नहीं। करेक्टेड सीरीज आप खेलना ना भाई, खेलना, ये सही है पूरा 100% श्योर। तो टेंशन वाली बात नहीं, नेक्स्ट भाई। वायर करेंगे फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 600 बैंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, सर्कल का बैंड हो गया। Before it should have receptor of the distance of 5 centimeter on the axis passing through the center of the coil and perpendicular to the plane is भाई। ये फॉर्मूला आता है एक्सिस पर क्या होता है मैग्नेटिक कितना होता है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। एक तो ये बात हो गया। बेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस आपको दे रेडियस आर, तो रेडियस पता है, एक्स पता है भाई, सॉल्व करो भाई। भाई सॉल्व करने टॉप लेवल का क्वेश्चन भाई, एग्जाम्स में आते हैं आते हैं आते हैं। जेई वाले छापते हैं, जेई वाले छापते हैं, नीट वाले तो फिर भी छोड़ देते हैं, जेई वाले छापते हैं, जेई वाले छापते हैं, जेई वाले छापते हैं भाई साहब। टू कंसंट्रेशन को से रेडियस साइड पर शायद is the color is better so colors direction of forward are in the
भाई दोनों का माइनस करो भाई, माइनस करो, म्यू नोट एन आई बाई टू आर करके माइनस करो, माइनस करो, माइनस करो, डिफरेंस लो, डिफरेंस लो, आराम से करना, स्लो बोर्ड पर, स्लो बोर्ड में तो मैं कैलकुलेशन में करके रख दिया हूँ तुम्हारे लिए, सॉल्व करना, आंसर आएगा भाई। देखो तो करंट टू ऑब्जेक्ट सप्लाई को सर्कुलर कैलकुलेट सर्कुलर कैलकुलेट डेटा से कैलकुलेट कैलकुलेट थर्टी और म्यू नोट एन आई बाई टू आर सॉल्व करो भाई, कुछ भी नहीं है, सॉल्व करना, स्लो बोर्ड में जाके तो भाई article having the data that about electron call with the circular path of radiation will be the coordinate percent. Why? Why? कह रहा है एक हैविंग चार्ज 100 टाइम्स दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज तो पता चल गया 100 टाइम्स, 100 ई हो गया, इतना पता चल गया। रिवॉल्विंग सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस विद वन रोटेशन पर सेकंड, ठीक है। तो टाइम भी पता चल गया 1 सेकंड का भाई, एक रोटेशन मतलब एक रोटेशन, या चलो ओमेगा की वैल्यू तुम्हें पता चल गया क्या, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पता चल गया भाई, 1 रोटेशन पर सेकंड, तो भाई 2 पाई हो गया, ओमेगा के अगर 2 पाई हो गया भाई, बोलो भाई, से बोल लो भाई। तो ये ओमेगा पता चल गया भाई, तो यहाँ से टाइम पीरियड भी पता चला, टाइम पीरियड क्या 1 हो गया ना भाई, टाइम पीरियड डायरेक्टली 1 हो गया, 1 सेकंड का टाइम पीरियड, हम क्या काहे के लिए अंदर पूछ रहे हैं यार, अंदर पूछ रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ही भाई, अब क्या बचा इसमें भाई, म्यू नॉट आई बाई टू आर, करंट निकालो क्यू बाई टी से, क्यू बाई टी से, क्यू बाई टी से, अरे बोलो, क्यू बाई टी से, बोलो 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 बोलो। एक बताओ, ये बात सबको समझ में आता है कि नहीं आता है, ये बात सबको समझ में आता है कि जैसे मैं बोल देता हूँ ना क्यू इंटू टी, क्यू क्यू बाई टी, तो क्यू बाई टी को हम क्यू इंटू एफ भी लिख सकते हैं कि नहीं, क्यू इंटू एफ भी लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में डायरेक्टली कर सकते हैं कि नहीं भाई। इसको आराम से सोच रहे भाई, अच्छा क्वेश्चन, टॉप लेवल क्वेश्चन, आराम से आंसर आएगा 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 आएगा। This will require radius 5 meters, radius 5 meter, at that turns corresponding to the magnetic result of point of axis of root 5 भाई ये एक्सिस जो है, एक्सिस पर जो है और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, और जो सेंटर पर है, सेंटर पर क्या होता है भाई, म्यू नॉट ऑफ आई बाई टू आर, नंबर ऑफ टर्म्स देख लेते हैं, इसके बीच में रेशियो दे रखा है, सॉल्व करना आराम से बैठ करके, एक एक करके सॉल्व करना, मजा आएगा भाई, मजा आएगा, टॉप लेवल का जेई का फेमस क्वेश्चन भाई, जेई का फेमस क्वेश्चन है, सबको पता है ये बात भाई। While calculating the also by the magnetic field direction of the center of the भाई बी को म्यू नॉट आई बाई टू और इसमें सर्कल रेडियस पूछ रहे, सॉल्व कर लेंगे आराम से, करना सॉल्व 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 करेंगे, वेरिएबल लेंथ को उसका बेट को सर्कल सेंटर बाई म्यू नॉट आई बाई टू आर लगाना भाई, सॉल्व करना भाई, आराम से करना भाई, 2 पाई आर की वैल्यू दे रखा भाई। देखो यहाँ पर खेलना थोड़ा, वायर है, लेंथ है 44 सेंटीमीटर, 44 लेंथ, 44 सेंटीमीटर, एंड दिस कन्वर्टिंग टू सर्कल, सो 2 पाई आर इज बेसिकली विल बी 44 इक्वल सॉल्व इट और गेट आउट वैल्यू ऑफ आर, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर। बोली बोली एक्सक्यूज मी एवरीवन, अंडरस्टूड क्लियर, अंडरस्टूड क्लियर। Yes, with the function limit. There is a double identical game ions traverse at a right angle to magnetic field of approach traveling with the same speed in the same direction the same field describe circle of radius। भाई भाई इसमें देखो रेडियस की बात अगर रेडियस क्या होता है भाई, एम डी बाई क्यू बी होता है, दिमाग बदलो, रेडियस क्या होता है, एम डी बाई क्यू बी होता है। तो ये डबल आयोडाइड हीलियम प्लस की बात करता है, इसका मास तुमको पता चल गया भाई, मैग्नेटिक फील्ड पे किस मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है उसकी बात कर दिया भाई, वेलोसिटी तुमको दे दिया भाई, ओके, इस पर चार्ज कितना दिख रहा है भाई। सो यहाँ से भाई इसका रेडियस आ गया, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, ये भी कह रहा है कि रेडियस किस पाथ में जा रहा है। अब प्रोटॉन कह रहा है कि प्रोटॉन जब ट्रेवल करेगा विद द सेम स्पीड, सेम स्पीड सेम स्पीड सेम डायरेक्शन सेम फील्ड, इसका सर्कल ऑफ रेडियस, भाई इसमें रिलेशन निकालना भाई, इसमें क्या होगा भाई, आर इक्वल टू एम डी इक्वल टू, हीलियम के लिए मास कितना था, 4 था भाई, हीलियम के लिए मास 4 था, और प्रोटॉन का मास क्या होता है, 1 होता है, इतना क्लियर है। हीलियम का चार्ज 2 होता है, प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का चार्ज 1 होता है, एक एक करके करना, एक 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 चार्ज, आराम से सॉल्व करना, सब कुछ करना, सब कुछ करना, सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा, रेडियस का रेशियो आएगा, सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ई ए पार्टिकल मास एम चार्ज टू इट्स फायर का पार्टिकल तो इनकाउंट मैग्नेटिक डायमेंशन व्हाइल द पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इन द एंगुलर वेलोसिटी भाई, आर इक्वल्स टू, ओके, टाइम टाइम पीरियड का होता है 2 पाई एम बाई क्यू बी, टाइम पीरियड का होता है 2 पाई एम बाई क्यू बी, ओके। तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी, 2 पाई क्यू बी बाई 2 पाई एम। तो देखो 2 पाई एम प्लस क्यू बी बाई एम बचता है क्या भाई, कैसे भी करो, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ भाई, तुम कैसे भी करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बताओ ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्लास में डेरिवेशन दूसरी क्लास में नॉट स्टडी करते हो, डेरिवेशन से क्या करोगे, पार्टिकल मास एंड कैरिंग चार्ज इज हायर टू पार्टिकल फ्लो इन ऑटोमेटिक टाइम पीरियड 2 पाई एम में क्यों मुझे बता, 2 पाई एम में ई भी हो जाएगा भाई, सॉल्व किया भाई, अभी आराम से करना, स्लोली करना भाई। इसको तो डब्ल्यू आई जाए लिमिटेड साइड के थ्रू मिल वही तो जिसका सर कर देते मेरे साथ प्रोटोन के 10 सेम टाइम डिस्क्राइब द रेडियस भाई, एक इसका रेडियस दे रखा है तुमको, हीलियम का दे रखा है रेडियस,
रेडियस क्या था, आर ई कुछ कर एम डी बाई क्यू डी, एम डी बाई क्यू डी। तो हीलियम के लिए मास तुमको पता है, इंटरवल से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू दे रखा है, तो वेलोसिटी तुमको दे रखा है भाई। तो डिस्क्राइब द सर्कल ऑफ रेडियस, इसका रेडियस आर है, इसके टर्म्स में तुम प्रोटॉन का पूछा था, नहीं कर पाओगे भाई, इतना सा आराम से करना, बैठ करके आराम से सॉल्व करना। तो रेडियस एम बाई क्यू के प्रोपोर्शनल होता है, आराम से करना। टॉप लेवल का क्वेश्चन है, जेई का फेमस क्वेश्चन है, ट्रस्ट अंडरस्टैंड माय वर्ड्स, फेमस क्वेश्चन है। ओके, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स enter so uniform magnetic field right angle student, okay, field with the same speed, the ratio of the perpendiculars, रेडियो का 2 पाई में क्यों भी होता है भाई, सॉल्व कर लेना आराम से भाई। 2 पाई में क्यों डी अपने मास का रेशियो, चार्ज का रेशियो डिपेंड करेगा भाई। आराम से होता है भाई, ये सारे क्वेश्चन आराम से होते हैं, आराम से करना, स्लोली करना, कॉन्फिडेंस मत हारना भाई। तो मेगा इलेक्ट्रो वर्क फ्लो मूवी का पहले कौन था, फोर्स होती है, a 2 mega electron volts production is moving perpendicular to this। देखो ये हमारे पास इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया था, ये तो तुमको एनर्जी दे देगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था, फोर्स ऑन द यूनिट कह रहा है। तो एक होता है काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। और फोर्स को देखिए क्योंकि साइन थीटा होता है, परपेंडिकुलर तो साइन 91 हो गया। ये यहाँ तक किसी को दिक्कत है बताओ भाई। सो इसमें सॉल्व करोगे भाई, सो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है हाफ एम बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखा है, तो वहां से हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगा। और फोर्स फोर्स निकालेंगे क्यू डिग्री से, 2 बार निकालना भाई। सो अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा होता है ना एनर्जी भाई, उसको क्या करना होता है 1.6 इंटू 10 के मेगा इलेक्ट्रॉन, जैसे 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर खेलने के लिए आना चाहिए। तो 2 मेगा का मतलब 10 के पावर 6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस का 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, करना पड़ता है भाई। और यहाँ पे बेस का वेलोसिटी आएगा, फोर्स का तो एम होता है भाई, सॉल्व करना भाई। स्लो मोड पे जाकर आप सॉल्व करते रहना भाई, स्लो मोड पे जाकर सॉल्व करते रहना, आपको बेनिफिट मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हुए। प्रोटॉन अटैक्स जैसे टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन में इतना समय बाद ये बेसिकली क्या है भाई, ये टाइम पीरियड दे दिया है कुछ जो यूनिफॉर्म मैग्नेट टाइम टेकन इन अनदर ऑर्बिट ऑफ डबल इट भाई। टाइम टेकन 2 पाई एम क्यूब होता है कि नहीं भाई। सो आराम से कर लेना सॉल्व। उस में देखो टू लॉन्ग स्टेट बाय पहले भाई, अपोजिट डायरेक्शन रिपल्सन होता है कि नहीं भाई। सेम डायरेक्शन में अटैच होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द पॉइंट between them is magnetic field induction है ना। तो यार म्यू नॉट I1 I2 by 2 पाई डी होता है भाई। तो फोर्स पर यूनिट होता है, तो कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि ये देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि दो लॉन्ग स्ट्रेट वायर पैरेलल कंडक्शन 10 सेंटीमीटर अपार्ट कैरिंग करंट ऑफ 5 एम्पीयर। तो दोनों 5 एम्पीयर, अच्छा एक तो करंट इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। तो देखो इसके राइट हैंड से यूज करो, तो थंब थंब के डायरेक्शन में रखो इसको, फिंगर्स को कर्ल करो, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण की तरफ अंदर की तरफ आएगा, और फिर से इसके कारण भी अंदर की तरफ आएगा, दोनों की तरफ ऐड हो जाएगा। मिड पॉइंट पर कह रहा है, तो म्यू कौन सा है, लॉन्ग वायर है, तो म्यू नोट आई बाई 2 पाई डी लगाओ दोनों के लिए, और ऐड कर दो। खत्म, खत्म करो, खा पी जाओ कुछ को, खा पी जाओ, 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 खा पी आराम से करो, स्लो बोल रहे हैं कुछ बताइए। दो पाई करो, जैसे एंड सेपरेट बाय कंसीडर करेंगे, लेकिन सेक्शन ऑफ सब पॉइंट में द पॉइंट बिटवीन ए बी हो जाए भाई, जहाँ पे मान लो एक्स है, दोनों के बीच में 5 5 माइनस एक्स वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू कर दो। तो R1 R2 करके 0 कर दो, सॉल्व करना आराम से भाई, एक्स 5 माइनस आराम से, टॉप लेवल क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा भाई। एक लोग शेयर करेंगे फाइल कंडक्टर लेंथ 5 सेंटीमीटर 3 एम्पीयर। एक का लॉन्ग है भाई, एक एक शॉर्ट है 5 पाई। This separate by distance to tensor magnetic field due to first conductor and the second conductor. Magnetic field due to first conductor and second conductor. भाई भाई, वो तो मैग्नेटिक फील्ड बाय भाई लॉन्ग कंडक्टर को मैं म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, इतना बात समझ में आता है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है बताओ भाई, सब लोग बताओ भाई, डिस्टेंस कितना है भाई। डिस्टेंस क्या है, कंडक्टर अंदर कंडक्टर फाइव लेंथ ऑफ पार्टिकल कैरिंग डिस्टेंस दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, खत्म खत्म, फिनिश। समझ रहे हो, इसमें तो ज्यादा दिमाग मत लगाना है ना, ज्यादा मत दिमाग मत लगा, सॉल्व कर रहे हैं। फॉर एन इलेक्ट्रिक मोटर वायर वायर्स कैरिंग करंट ऑफ 500 सप्लाई राइट इन द स्पेसिफिक if each was have a length of 20 centimeter, then the force acting on the wire है भाई। पोस्ट वायर पे पूछना, पोस्ट क्या होता है, आई एल क्रॉस बी होता है भाई। पोस्ट क्या होता है भाई, पोस्ट क्या होता है, आई एल क्रॉस बी होता है भाई, आई एल क्रॉस बी होता है भाई। एंड इलेक्ट्रिक मोटर वाइज कैरिंग करंट, करंट हमको पता चल गया भाई। एंड राइट एंगल्स टू, राइट एंगल में साइन 90 टू द इंडक्शन भाई, एल और बी के बीच एंगल 90, साइन 90। तो आई एल भी डायरेक्टली लगाओ, फोर्स आएगा भाई। फेमस क्वेश्चन है, जेई का फेमस क्वेश्चन भाई, बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, सॉल्व होते हैं, और मजे आते हैं, मार्क्स आ जाते हैं भाई।
इसको तुम लोगों से वर्षा हेल्प पैरेलल टू द दूसरे वेदर कंडक्टर्स कैरिंग करंट्स लाइन में इस ऑपोजिट डायरेक्शन द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट द भाई। फिर से वही क्वेश्चन भाई, कैरिंग करंट 16 एम्पीयर द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर्स कैरिंग 16 एम्पीयर भाई। सॉल्व करना भाई, x 9 जो भी डिस्टेंस है 7 और 7 माइनस x करके सॉल्व कर लेना भाई, आराम से आ जाएगा भाई। थोड़ा सा मेहनत लगेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा भाई आपको। किलोमीटर से कनेक्टेड इसलिए अब देखो कैलकुलेटर क्वेश्चन बहुत फेमस होते हैं, ध्यान से देखना भाई, नीट वाले भी अच्छे से पूछते रहते हैं। टेंजेंट कैलकुलेटर कनेक्टेड सीरीज अप्रोक्सीमेटली द डिफ्लेक्शन इन देम 30 डिग्रीज पर द रेशियो ऑफ द रिडक्शन फैक्टर। भाई डिफ्लेक्शन हमें दे रखा है, वैसे रिडक्शन फैक्टर आई क्या होता है भाई, के टेन थीटा होता है भाई। आई क्या होता है, के टेन थीटा होता है भाई, है कि नहीं भाई। तो ध्यान से बताओ भाई, जो हमारे पास दिस रेशियो ऑफ देयर रिडक्शन फैक्टर भाई। रिडक्शन फैक्टर का रेशियो पूछ रहा है क्वेश्चन में। सो रिडक्शन फैक्टर का जो रेशियो होगा भाई, ये को बताओ भाई। तो आई होता है के टेन थीटा, तो के और टेन थीटा के बीच रेशियो क्या होगा भाई, डिफ्लेक्शन मानो। सो करंट के प्रोपोर्शनल डिफ्लेक्शन, अरे थीटा प्रोपोर्शनल तो आई होता है ना, मैंने उसी को यूज किया। जितना थीटा, जितना करंट उतना थीटा डिफ्लेक्शन, थीटा प्रोपोर्शनल टू आई होता है, उसी को यूज करके आई टेन थीटा और के लगा दिया। इसी को बोलते हैं रिडक्शन फैक्टर। ये जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा होता है भाई। अब इसको खेलते रहना, बोलो अब खेलते रहना। अब इसमें क्या खेलोगे, खेलना, खेलना भाई, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अब देखो क्या होता है कि टू टेंजेंट कैलकुलेटर ऐसा करेंगे सीरीज एंड करंट पासिंग थ्रू द कॉम्बिनेशन। सीरीज में करंट क्या होता है, सेम हो जाता है, इतना दिमाग में रखना है, ठीक है। रिफ्लेक्शन इन देम आर थीटा वन थीटा रेशियो वेरिएशन भाई। अभी बताए करंट जब सेम हो गया भाई, तो के इंटू टेन थीटा कॉन्स्टेंट होता है। तो टेन थीटा के क्या हो गया भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेन थीटा हो गया भाई। सो डिफ्लेक्शन जब थीटा वन थीटा टू, तो रिडक्शन फैक्टर्स क्या होगा भाई, रिडक्शन फैक्टर के वन बाई के टू क्या हो जाएगा भाई, टेन थीटा टू बाई थीटा वन हो जाएगा भाई। अरे बोलो, अरे बोलो बोलो, सबको समझ में, टॉप लेवल क्वेश्चन, टॉप लेवल क्वेश्चन, टॉप लेवल क्वेश्चन, टॉप लेवल क्वेश्चन। टेंजेंट कैलकुलेटर कैरिंग करंट ऑफ दिस गेट ampere gives a deflection of this. If the Earth's magnetic component of magnetic acceleration y were to suddenly become one third of the usual value, then deflection of the भाई, ये बताओ भाई, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन का जो वैल्यू होता है भाई, जो होता है आई क्या होता है, के टेन थीटा होता है भाई, है कि आई क्या होता है, के टेन थीटा होता है। और रिडक्शन फैक्टर जो होता है हमारे पास भाई, रिडक्शन फैक्टर जो होता है हमारे पास, 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 यहाँ पर बी एच के तरफ इस तरीके से अगर हम लिख लेते हैं भाई, यहाँ से हमारे पास जो आई हो गया भाई, ध्यान से देखना भाई। तो यहाँ से हमारे पास बी और टेन थीटा का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है भाई, है कि नहीं, देखो ये चीज समझना पड़ेगा भाई। तो आपको इतना दिमाग रखो, के जो होता है ना भाई, वो होता है भाई, देखो ये होता है म्यू नोट एन, म्यू नोट एन होता है ना भाई, बाई टू आर होता है ना, म्यू नोट आई बाई टू आर होता है, म्यू नोट एन बाई टू आर। यहाँ पर होता है, इतना सा दिमाग में रखना भाई, इतना से मेहनत कर लो भाई, इतना से मेहनत कर लो। यहाँ से तुम्हें पता चलेगा बी एच और टेन थीटा का प्रोडक्ट क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। बी एच और टेन थीटा का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। बी एच और टेन थीटा का प्रोडक्ट क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। दिमाग में सेट रखो भाई, सेट रखो, सेट रखो, सेट रखो, सेट रखो, सेट रखो, सेट रखो। सॉल्व करना है बेटा, जनरल वोल्टमीटर और डिफ्लेक्शन कंटिन्यूअस ऑपरेट विद सर्टेन करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, द करंट इज ट्रिपल द भाई। अभी तो बताया भाई, आई प्रोपोर्शनल टू थीटा, आई प्रोपोर्शनल टू थीटा, आई प्रोपोर्शनल टू थीटा, आराम से सॉल्व करना है। इसको तो टेंजेंट कैलकुलेटर प्रॉपर्ली adjusted gives a difference of interval the certain possibility where the current is changed and its gives a difference of current भाई। आई प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा सॉल्व करना आराम से, टॉप लेवल क्वेश्चन, टॉप लेवल क्वेश्चन में आपको करा लो भाई, आराम से सॉल्व करना। वेक्टर पहले आपको आया पूरा 10 टर्म्स एंड द टेलिंग द करंट ऑफ द रेडिएशन मैग्नेटिक इंडक्शन इतना। फिर द नॉर्मल रोल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल ऑफ 45 विद द प्लेन द टॉर्क क्या होता है भाई, भाई टॉर्क क्या होता है, दिमाग में सेट करो, टॉर्क क्या होता है, एम क्रॉस बी होता है, एम क्रॉस बी होता है। एम क्या होता है भाई, आई ए होता है भाई, आई ए होता है भाई, आई ए बी। अब यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन तो यहाँ पर 90 है, तो उसका टेंशन मत लो। और नंबर ऑफ टर्न्स होता है एन होता है भाई। टॉर्क क्या होता है भाई, एन आई ए बी, एन आई ए बी। दिमाग में सेट करो, फेमस क्वेश्चन है भाई, सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। 100 एन हो गया भाई, एरिया पता है भाई, एंड करंट पता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड पता है भाई, नॉर्मल ड्रॉन टू द प्लेन ऑफ द कोऑर्डिनेट थीटा पता है भाई। तो तब सॉल्व हो जाएगा भाई, सॉल्व हो जाएगा भाई, आराम से सॉल्व हो जाएगा। टॉप लेवल 90 नहीं है, थीटा भाई 30 है भाई, है ना। सो आराम से सॉल्व करना, टॉप लेवल क्वेश्चन कॉइल ऑफ दिस हैवी इनवर्ट करंट करंट सो इट इज स्प्रेड ओवर फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ये प्लेन मेक्स एन एंगल 62 विद द लाइंस ऑफ इंडक्शन। प्लेन मेक्स, हमें नॉर्मल के साथ लेना होता है एंगल भाई। प्लेन मेक्स है 60, नॉर्मल के साथ 30 डिग्री लेना होगा भाई, या प्लेन के साथ लेगो तो कॉस के साथ ले लो भाई। देखो
देखो भाई यहाँ पर खेल है, यहीं पर गलती करते हैं भाई। आज 20% लोग तो यहाँ तक पहुंचते हैं, उसमें से 10% लोग यहाँ पे गलत करेंगे। ये अगर कॉस का 60 लो, इधर तो साइन का 30 लेना, क्योंकि एंगल किसके साथ दे रखा है, प्लेन के साथ लेना है। एंगल किसके साथ लेना होता है भाई, नॉर्मल के साथ लेना होता है। एंगल मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्मल के साथ लेना होता है भाई। बोलो भाई, सबको समझ में आ गई, सबको समझ में आ गया, अच्छे से सॉल्व करना भाई। टॉप लेवल का क्वेश्चन हो रहा है भाई, टॉप लेवल क्वेश्चन हो रहा है, हिम्मत मत हारना भाई, करते रहना भाई। नेटवर्क वाला प्लेन ऑफ क्वालिटी पैरेलल टू it। या अगर भाई प्लेन पैरेलल है भाई, बताओ भाई प्लेन क्या है, प्लेन ऑफ क्वाइल पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बना, 90 डिग्री बना ना भाई। एरिया वेक्टर के साथ मैग्नेटिक फील्ड का 90, तो साइन का क्या होगा, 90 डिग्री होगा। साइन का 90 हो गया, कॉस का 0 हो गया। अरे बोलो भाई, सबको समझ में आया? आराम से सॉल्व करना है, आराम से सॉल्व। कॉस का 0 या साइन का 90 दोनों सेम होता है भाई। मैंने दोनों तरीके से कर दिया, दोनों तरह से बोला यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द प्रोटॉन डिस्क्राइब्स द पाथ ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर बिलो द प्रोटॉन लेवल एंड द रेडियस ऑफ भाई। आर इक्वल्स टू क्या होता है, एम डी बाई क्यू बी। एम डी बाई क्यू परपेंडिकुलर आया था विद रेडियस आया, परपेंडिकुलर टू एंटर किया राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द प्रोटॉन। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा भी परपेंडिकुलर टू बी होगा भाई। सर्कुलर मोशन में दिमाग में सेट रखना, सेट रखना, सेट रखना। तो अब इस क्वेश्चन को खेलना भाई, आराम से 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 खेलना है आपको। यहाँ से V1 और R1 का रेशियो आपको पता चल जाएगा, है ना भाई, बताओ भाई। तो V1 और R1 का रेशियो सीधा आता है, आराम से सॉल्व करना है। और कुछ भी समझ नहीं आता भाई, समझ लो क्यों होता है, किस पर होता है, MD स्क्वायर R पर, कुछ भी समझ में नहीं आए तो सारा चीज यही से होता है। सारा चीज यही से आता है, पूरा चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट यही से आता है। ठीक है, क्लियर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो कॉलिंग इधर से ये है द एरिया ऑफ दिस बड़े करंट इस पास में एक कपल फॉर यूनिट ट्विस्ट है। कपल पूछ रहा है फॉर यूनिट ट्विस्ट। देखो आराम से। तो भाई जो हमारे पास, मैंने क्या बताया, जो टॉर्क होता है भाई, टॉर्क होता है। टॉर्क क्या होता है, NI AB, उसमें कोई दिक्कत किसी को है। टॉर्क किस तरह होता है, C इंटू थीटा हो रहा होता है, इतना दिमाग में। टॉर्क किसको रहा होता है, C इंटू थीटा का। इसको कपल करके, इसको कपल होता है, थीटा हमने दे रखा है 20 डिग्री का डिफ्लेक्शन है। तो सारा वैल्यू आपको दे रखा है, तो सारा वैल्यू दे रखा है भाई। तो सिंपल सी बात है, जो कपल होता है भाई, क्या होता है कपल जो होता है भाई, कपल फॉर यूनिट ट्विस्ट। ये कपल फॉर यूनिट ट्विस्ट ही होता है भाई, फॉर यूनिट ट्विस्ट होता है। इसको भाई कांस्टेंट कपल कांस्टेंट भी बोलते हैं भाई। इसको जो हमारे पास कांस्टेंट भी बोलते हैं भाई, है ना भाई। ये जो है, ये जो हाई हाई हाई, देखो थीटा जब अपने पर यूनिट ट्विस्ट, कपल पर यूनिट ट्विस्ट है कि नहीं, तो थीटा यहाँ पर क्या कर दिमाग मतलब थीटा को डिग्री भी रखता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको डिग्री में रख देना। ठीक है ठीक है ठीक है, अरे बोलो बोलो, समझ में सब समझ में सब समझ में सब सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पार्टिकल ऑफ कोई कॉलेज साइड पर नहीं था, तो इक्वल में टॉप पर रिप्रेजेंट कॉलेज विद एक्सप्लेन पर्टिकुलर। प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर टू द फील्ड है भाई, प्लेन है परपेंडिकुलर टू द फील्ड, बताओ। प्लेन ही है परपेंडिकुलर टू द फील्ड। सो फील्ड के, सो थीटा के साथ तो ये क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, साइन 0 0 हो जाएगा भाई। जब साइन 0 0 हो जाएगा भाई, तो सॉल्व करोगे भाई तो क्या हो जाएगा, टॉर्क तो 0 होगा भाई, क्या होगा भाई, टॉर्क तो 0 होगा भाई। आराम से करना भाई, आराम से करना भाई, घर बनाना तो भाई, तो गलत हो जाता है भाई फिर। हर बनाओगे तो गलत हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, गैल्वेनिक टेंजर सिस्टम इतना सर्किट सो दैट इट्स सेंसिटिविटी डिक्रीज बाय 1000 टाइम्स दैट सन रेजिस्टेंस। सेंसिटिविटी हमें डिक्रीज करना भाई, देखो ये दिमाग में रखना कि गैल्वेनोमीटर को सर्ट करते हैं ना भाई, ये गैल्वेनोमीटर है। और सब इसको क्या कर रहे हो भाई, सर्ट करो, सर्ट करो तो पैरेलल में लगाओगे, क्या लगाओगे भाई, पैरेलल में लगाओगे रेसिस्टेंस। ठीक है, गैल्वेनोमीटर है जो रेसिस्टेंस, इसको रेसिस्टेंस कितना 500 भाई। और सर्किट शो दैट ओके, इसको सर्ट किए भाई, इसको क्या किया, सर्ट किए भाई, इसको इस तरह से सर्ट किया है। सर्ट इसकी सेंसिटिविटी भाई इंक्रीज हो गया 100 टाइम्स भाई। इसकी सेंसिटिविटी हो कितनी टाइम्स इंक्रीज हो गया भाई, 100 टाइम्स। और सेंसिटिविटी क्या होता है, यही पर दिमाग में कुछ लोग दिमाग में यहाँ पर तो गलत कर देते हैं। जो आई होता है ना, IG/I, इसी को बोलते हैं सेंसिटिविटी। सो ये IG/I सेंसिटिविटी होता है भाई। IG/I क्या होता है, सेंसिटिविटी होता है भाई। बोलो भाई, सबको समझ में आ गया भाई। IG/I क्या होता है, सेंसिटिविटी होता है। सो IG/I यहाँ से सॉल्व करो तो IG/I क्या हो जाएगा, S/G+S। S/G+S, किसी को दिक्कत नहीं है। तो IG/I है कि नहीं भाई, सेंसिटिविटी होता है हमारे पास। और क्वेश्चन में क्या है कि सेंसिटिविटी इंक्रीज बाय 100 टाइम्स, सेंसिटिविटी इंक्रीज बाय 100 टाइम्स। ठीक है, तो सेंसिटिव IG/I सेंसिटिविटी इंक्रीज बाय 100 टाइम्स, समझ मेरी बात को। तो बेसिकली जो ये जो होता है ना, IG/I भाई,
डिक्रीजेज बाय 100 टाइम्स, डिक्रीजेज बाय 100 टाइम्स। देखो ये डिक्रीज क्या है ना, मतलब डिक्रीज क्या है, 1/, तो आई जी बाई आई क्या होगा, सेंसिटिविटी होता है भाई, है कि नहीं। ये जो है ना एन कितना टाइम्स हुआ, इतना दिमाग में रखा, कितना टाइम्स हुआ, तुरंत क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। एस जी बाई एन माइनस वन कर एन, बहुत फेमस क्वेश्चन भाई, टॉप लेवल का क्वेश्चन है भाई, डायरेक्ट सॉल्व होता है भाई एग्जाम में, डायरेक्ट सॉल्व होता है। रजिस्ट्रेशन और वो भी कॉल करेंगे 5 मैक्सिमम करंट कैन कन्वर्ट इट इनटू मीटर ऑफ प्रेशर 1.5 हो। तो भाई आपको क्या करना है, इसको इसको क्या करना है भाई, कि एक रेसिस्टेंस ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कितना है, 5 ओम है, ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर है इसका, ये इसका रेसिस्टेंस जी है। इसको आपको क्या करना है, शंट करना है, तो इसको एस लगा दिया इधर। तो अब इधर क्या जा रहा था भाई, इधर जा रहा था भाई आई जा रहा था, ये क्या आई मैक्सिमम करंट है, इधर आई जी फिक्स है भाई। और ये क्या होगा भाई, आई मैक्स आई माइनस आई जी, जो आई क्या मैक्सिमम वैल्यू भाई, तो ये क्या होगा, एस इंटू आई माइनस आई जी जो होता है भाई, ये किसके बराबर होता है, ध्यान से समझना, आई जी इंटू का जी के बराबर होता है। रेसिस्टेंस ऑफ मूविंग कॉइल का 5 ओम हो गया भाई, ये तो कैपिटल जी की वैल्यू तुम्हें पता चल गया 5 ओम है, लेकिन मैक्सिमम करंट इट कैन मेजर इज कितना ओम, टू कन्वर्ट इट टू मीटर मेजर कितना, मैक्सिमम करंट ये क्या गैल्वेनोमीटर करंट है भाई, गैल्वेनोमीटर करंट है। अब तुम्हें मेजर कितना करना है, 1.5 करना है, देखो तो तुम्हें मेजर कितना करना है, 1.5 करना है। और कर कितना रहा था भाई, ये माइनस का 0.015 कर रहा था, और इक्वल टू ये जो मेजर कर रहा था वो क्या कर रहा था, 0.015, और इसका रेसिस्टेंस कितना था भाई, 5 था भाई। मतलब इसको कोई भी सॉल्व नहीं कर पाओगे भाई, मतलब इसको ही देखो सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, देखो क्या हो जाएगा, देखो 15 × 5 75, सो 75 और 0.075 आएगा, ठीक है भाई। और इसको देखो सॉल्व करोगे तो 10 + 5 5 हो गया आपके पास, 9 + 4 8 हो गया भाई, एंड इधर होगा 4 बचेगा, चेक करना भाई, 1.485 ऐसा कुछ बनेगा भाई, ये डिसोल्यूशन कंसीडर बेसिकली क्या बनेगा, 75/1485 बनेगा भाई। अगर इसको 15 से कंसीडर तो 15 × 5 एंड 15 15, ओके इंटू 9 135, एंड 135 होगी आपके पास, एंड 13 15 5/99 बताओ भाई, सबको समझ में आता है भाई, सबको समझ में आता है भाई, सबको समझ में आता है भाई, सबको समझ में आया भाई, मैंने क्या किया भाई। आप कैसे भी करो, मैं क्या कह रहा हूँ, आप कैसे भी करो। ओके सन रेसिस्ट क्या है, आप देखो कंफ्यूज करेगा, वो सीरीज भी बोलेगा पैरेलल भी बोलेगा, क्योंकि ये वाला ऑप्शन आपको बेवकूफ समझ रहा है, समझ रहे हो, आप बेवकूफ नहीं हो, आप बेवकूफ नहीं हो, पैरेलल में करेंगे हम, है कि नहीं, पैरेलल में। आई होप अब आपको अंडरस्टैंडिंग होगा कैसे क्वेश्चन के साथ खेलते हैं, कैसे क्वेश्चन के साथ खेलते हैं। Regular resistance only on percent so that only 1% of current passes through it. Okay, so that only 1% of current passes through it. Okay, so अगर एक बार बताओ, इधर इधर आपके पास किधर जा रहा है, इधर करंट जाना है, इधर करंट जाना है कि नहीं, इधर क्या है तो करंट जाना है, तो इधर आपके पास क्या हो गया, ओनली 1% करंट जाना है, तो इधर क्या हो गया, आई है, तो I/100 इधर जाएगा, है कि नहीं, और 99/100 इधर जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को, 99/100 इधर जाएगा, क्लियर क्लियर। So the sun corrected in the office this, तो आपको समझना पड़ेगा, है कि नहीं, आपको समझना पड़ेगा, है कि नहीं? बताओ 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 बताओ, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्व करके आ जाएगा, सन करेक्टेड, सन पूछा गया आपसे, है कि नहीं, सन पूछा गया है आपसे, कोई दिक्कत वाली बात है तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। 99/100 इंटू एस पूछा गया, इंटू एस जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस का तो बराबर होता है भाई, और I/100, और इसके अक्रॉस हो क्या था, कैलकुलेटर रेसिस्टेंस कितना इक्वल टू होगा भाई। अब देखो इसको इसको कैंसिल कर दो, ये यहाँ पे आई था, आई आई कैंसिल आउट हो गया, और ये 100 कैंसिल आउट हो गया, एस देखो क्या आ गया, 20 आपको समझ में आ रहा है भाई, सब लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छे से सबको समझ रहा है, तो आपने थोड़ा सा फास्ट निकलता है सेंसिटिविटी रिड्यूस हो 150 टाइम 150, सेंसिटिविटी अभी मैं बताया, सेंसिटिविटी रिड्यूस करना है 150 टाइम्स, तो कुछ भी करना है, रिड्यूस करना है, डिक्रीज करना है, यहाँ पर हमेशा एन रख देना भाई, कितना टाइम्स एन, हमेशा ये वाला रखना भाई, एन इतना इतना रखना है, एन 50 रखना, आपको आंसर आ जाएगा, कुछ भी रहे भाई, एन -1 करना, एन में नंबर ऑफ टाइम्स G/n-1 सॉल्व करना, आ जाएगा आंसर आ जाता है। Many ammeter of 10 millimeter resistance has to physical deflection current of 10 ampere to lead up to 10 ampere resistance to be connected is. So milliammeter of 10 ampere internal resistance has to full scale deflection current of 10 milliampere lead up to 10 ampere। तो भाई ये और क्वेश्चन आराम से सॉल्व करना होगा, I/G 1 + G/S फॉर्मूला लोग याद रखते हैं भाई, जैसे भी करो आप
ये सॉल्व करना आंसर आ जाएगा भाई। कंप्यूटर हैज टू सिस्टम इज प्रेजेंटेड विद द सिस्टम का रेशियो ऑफ द करंट थ्रू द कंप्यूटर भाई। ये क्वेश्चन आप आराम से करना भाई। ये इस तरह से रेशियो आ जाता है भाई, आई एस बाई आई जी का जो रेशियो तो उल्टा होता है, रेजिस्टेंस के साथ उल्टा रिलेशन होता है, रेजिस्टेंस के साथ उल्टा रिलेशन होता है भाई। आराम से सॉल्व करना भाई। सारे टॉप लेवल क्वेश्चन, सारे एग्जाम क्वेश्चन जेईई में और नीट में डायरेक्टली आता है, कभी कभी आपको बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चन आ जाता है। रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ कैलकुलेटर इतना देन द फुल स्केल रिप्लेसमेंट करंट ऑफ किलोमीटर टू प्रेजेंट है जब हम करना है। अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना है, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको आराम से सॉल्व हो जाएगा भाई, आराम से सॉल्व हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास किलोमीटर है सिस्टम इतना 80 सब्जेक्ट पर लोड बाय 10 ऑफ द इंटर और बाय टोटल करंट फ्लोस थ्रू इट कंसंट्रेशन भाई। आराम से सॉल्व करना भाई। वही बताए एस बाई मैंने मैंने एस दिया था कैलकुलेटर है जेरो सिस्टम इतना दे रखा है और 1/100 यहाँ पर कुछ भी मत लगाओ, कुछ भी रहे 1014 पढ़ दो। एस आपको पता चल जाएगा, इसको सॉल्व करोगे एस में भी पता चल जाएगा। बताओ सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है रेसिस्टेंस ऑफ कैलकुलेटर इतना रिजल्ट और वो लोग इस तरह के द मेन करंट इतना तो मैं करंट को भाई आसान क्वेश्चन आराम से सॉल्व करना हूँ। आप फॉर्मूला से करो कैसे करना करते रहना भाई। ऋषभ सर रेसिस्टेंस स्लो मल्टीप्लाई करना, आप सब कुछ मैंने सारा कैलकुलेशन दे दिया करके आप आराम से सॉल्व करना, सारा चीज सॉल्व हो जाएगा भाई। द रेशियो ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ कैलकुलेटर एंड सम रेशियो ऑफ करंट इन द कैलकुलेटर एंड सम कॉम्बिनेशन इवन द करंट और रेसिस्टेंस का उल्टा और रेशियो होता है, सॉल्व करना है आराम से। कैलकुलेटर एज रेसिस्टेंस एंड करंट 2% of main current is to pass through the meter then the value of something है। ये क्वेश्चन आराम से करना, सॉल्व करके भाई मैंने सॉल्व कर दिया कॉन्सेप्ट, यहाँ पे आराम से सॉल्व करना आराम से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द सिस्टम ऑफ पैरामीटर बिजली को ना फिर इतना इतने का बने तो ऑर्बिटर बिजली पेमेंट कर भाई। आराम से सॉल्व करना भाई, एक एक करके कॉन्सेप्ट। आई बाई जी वन प्लस जी बाई एस, ये फॉर्मूला याद रखो, नीट वाले तो इसको याद रखो भाई, बहुत काम होता है। आई बाई आई में जी, आई जी वन प्लस जी बाई, आई बाई देखो उल्टा होता है इतना तो दिमाग में रहता है भाई, और यहाँ पर वन उल्टा है तो जी बाई एस खत्म। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बाकी आप मेन कॉन्सेप्ट से कर लिया तो वो भी आसान ही है भाई। ऐसी ना करोगे इतना रिक्वायर इतना पुलिस के लिए तुमको मिली इंटरेस्ट भाई, इस क्वेश्चन को आराम से करना है, सॉल्व करना है। दूसरा कैलकुलेट में हैप्पी रिसोर्स इतना घंटे में बार तो करंट को कंपेयर कर पास भाई। आराम से करना, सॉल्व करना, आराम से सॉल्व करना, आसान से हो जाता है भाई। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको समझा सकते हैं। मैक्सिमम पोटेंशियल दैट कैन बी मेजर्ड दैट वोल्ट तो वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस इतना भाई 1046 वोल्ट रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड टू मेजर पोटेंशियल। देखो 30 वोल्ट अब तुमको चाहिए है, अब 30 वोल्ट चाहिए तुमको। अब क्या चाहिए, 30 वोल्ट चाहिए। तो अब जब 30 वोल्ट चाहिए तुमको समझ रहे हो मेरे, ये जो आपके पास कैलकुलेटर होता है, ये कैलकुलेटर होता है और इससे तुम 6 वोल्ट कर सकते हो। तुम्हें अब वोल्ट को बढ़ाना है, अब वोल्ट को बढ़ाना है तो अब ये जो भी हो गया भाई, अब क्या होगा, नया वाला जो भी हो गया वही है कि नहीं, नया वाला जो भी हो गया, यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, रेसिस्टेंस को पैरेलल में लगा देना, खत्म। खत्म भाई, तो सबको समझ में आया भाई, सबको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा मैंने क्या बोला, कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया क्या मैंने क्या बोला भाई, कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया मैंने क्या बोला भाई, कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया और मैंने क्या बोला भाई। तो इस तरह से बेसिकली क्या होता है भाई, इसमें बेसिकली हमारे पास क्या हो गया भाई, करंट क्या होगा सेम होगा भाई, करंट क्या होगा भाई सेम हो जाएगा भाई, करंट क्या हो जाएगा भाई सेम हो जाएगा, करंट क्या होगा भाई सेम हो जाएगा। बोलो भाई सबको समझ में आता है, तो करंट आपको सेव हो जाएगा, तो आप आराम से सॉल्व करना है, आराम से सॉल्व करो, सॉल्व करना जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पे जो फॉर्मूला बनाओ ये वाला फॉर्मूला बनता है भाई, ये वाला फॉर्मूला बनता है भाई। तो ये वाला फॉर्मूला आप आराम से सॉल्व करना, इस फॉर्मूला में पुट करना तो आपको सॉल्व करके आराम से आंसर आ जाता है। इंटरवल पर जो मैक्सिमम करंट है मैक्सिमम सी वोल्ट कनेक्टेड रेजिस्टेंस कैलकुलेटर आइडेंटिफाई द करंट चॉइस ओके। इस क्वेश्चन को आराम से करना भाई, सॉल्व करना, आराम से सॉल्व करके आंसर आ जाता है भाई। एलिमेंट रेजिस्टेंस टेनर फुल स्केल डिफरेंस with 5 milliamp current to convert it into 5 volt voltmeter the value of resistance connected is series। तो अब आपको इसको वोल्टमीटर में देखो, ये जो होता है ना भाई, अब जो होता है ना, ये भी जो हो जाता है ना भाई, भी क्या हो जाता है आई जी, जितना करंट जा रहा था कैलकुलोमीटर से प्लस का जी प्लस आर के बराबर हो जाता है, ये मैक्सिमम वोल्टेज होता है। तो क्वेश्चन तो कन्वर्ट 5 वोल्ट रेंज वोल्ट में जाता है, 5 वोल्ट रेंज में कितना है, ये कैलकुलेटर रेजिस्टेंस 100 ओम तो जी 100 ओम दे रखा है, फुल इसका डिफरेंस 5 मिलीमीटर एम्पेयर करंट, इससे करंट कितना होता है 5 मिलीमीटर। तो कितना रेजिस्टेंस आप करेंट करोगे सीरीज में, आसान क्वेश्चन होता है, टॉप क्वेश्चन होता है भाई। टॉप क्वेश्चन होता है आई जी करके करोगे जी प्लस आर तो बी के बराबर कर देना सब, बी क्या होता है मैक्सिमम रेटिंग होता है, शॉर्ट करना भाई। तो आई होप दिस सेशन आपको भी बहुत यूजफुल होगा, टेक केयर ओके।